अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सही है। मैं पढ़ा तो नहीं रहा हूँ आप लोगों को, सारे वर्ड एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल वगैरह करा रहा हूँ, कुछ डेरिवेशन भी करा देता हूँ। तो इस चैप्टर में 3 डेरिवेशन है, छोटी छोटी डेरिवेशन है। एक कूलम्स लॉ की डेरिवेशन है, 2 डेरिवेशन हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए है कि कैपेसिटेंस अगर हमारे पास सीरीज या पैरेलल में लगी हुई हो तो इक्विवेलेंट या जो है ना नेट कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। तो कूलम्स लॉ पहले मैं ड्राइव कर रहा हूँ, छोटी सी डेरिवेशन है। मैं लॉ लिख देता हूँ। कूलम्स लॉ सेम लाइक दिस लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की तरह है। वहाँ मासेस थे, यहाँ चार्जेस हैं। तो वो कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ electrostatic forces force of attraction or repulsion द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी और रिपल्जन भी है, क्योंकि यहाँ चार्जेस हैं। चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती हैं और रिपेल भी करती हैं। सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो इसलिए यहाँ जो फोर्स कैलकुलेट होगा वो अट्रैक्शन वाला भी होगा और रिपल्जन भी वाला भी होगा। तो ये कह रहा द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of their charges. And inversely proportional to the square of the distance between them. ये कूलम्स लॉ है, ठीक है जी। सेम उसी तरह है, कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के बजाय मासेस लिखा हुआ था वहाँ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर था, यहाँ लिखा हुआ है बिटवीन देम। ये हमारे पास कूलम लॉ है। इस लॉ के मुताबिक कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक हम Q1 ले लें और एक हम Q2 ले लें। ये दोनों चार्जेस हैं और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो हम R ले लें। तो कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इस लॉ के मुताबिक ये कंडीशन बन गई मैथमेटिकली। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो ये आ जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r। इस डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K है, वेयर K is called constant of proportionality and its value is
9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, फिक्स्ड है ये इसका ऐसा यूनिट है। तो ये हमारे पास कूलम लॉ से रिलेटेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन निकालने का फॉर्मूला आ गया। के निकालने के लिए के इक्वल होता है वैसे 1/4 पाई और ये एप्सिलॉन नॉट है, जिसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सही है। तो के इसकी मदद से के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹। तो हम यहाँ के की जगह बाज़ दफ़ा ये भी लिख सकते हैं, ये कहलाता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। खैर कूलम लॉ यहीं तक है, ये हम ड्राइव कर लेंगे, ये हो जाएगा। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको दिया गया, वैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये कूलम लॉ है जो हमने ड्राइव कर लिया। ठीक है जी। यहाँ पे दो डेरिवेशन है छोटी छोटी। 13 में एक डेरिवेशन थी मिरर इक्वेशन, वो भी मैंने आपके लिए ड्राइव कर ली। यहाँ छोटी छोटी दो डेरिवेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला हमने ड्राइव करना है, अगर वो कैपेसिटर पैरेलल तरीके से जुड़े हुए हों तो। सही है ना। इसी तरह सीरीज़ में जुड़े हुए हों तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला आएगा जो हमें ड्राइव करना पड़ेगा। छोटी छोटी डेरिवेशन है, ज़्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बना लिया कि ये एक सर्किट है जिसमें 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। सही ना। कैपेसिटर क्या है हमारे पास? कैपेसिटर तो डिवाइस है विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। एक ऐसा डिवाइस जो इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए, इज कॉल्ड कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस जो है वो एबिलिटी है, सही है ना, टू स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना इन अ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो हमने एक सर्किट ले लिया, इसमें हमारे पास 3 कैपेसिटर ज्वाइंट है, एक C1, एक C2 और एक C3। इन तीनों में से चार्ज भी फ्लो हो रहा, Q1, Q2, Q3। और इस सर्किट को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, एक इसके टर्मिनल को एक बैटरी से जोड़ दिया। अब वो बैटरी V वोल्ट का है। ठीक है जी। तो आइए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इन सीरीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन total charge will be equal to sum of the individual charge। ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के मुताबिक टोटल चार्ज यानी Q इक्वल हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सही है। और कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है, C इक्वल होता है Q ओवर V के। Q की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा CV के। चूंकि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो Q की वैल्यू हम CV पुट करने के बजाय पुट कर दें CEV, और Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V, Q3 की जगह C3V। सही है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कैपेसिटर पैरेलल तरीके से ज्वाइन हो तो वोल्ट की क्वांटिटी सेम होगी हर जगह। जिस वोल्ट की बैटरी से आप जोड़ेंगे उस सर्किट को, वो वोल्ट हर जगह सेम होगा। कैपेसिटेंस हर जगह डिफरेंट लगा हुआ है, चार्ज भी डिफरेंट होगा। सही है। तो यहाँ से V कॉमन आ रहा, कॉमन ले लें C इंटू V कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया हमारे पास व्हेन कैपेसिटर ज्वाइंट पैरेलल तरीके से जुड़ा हो, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। इसी तरह हमारे पास सीरीज में है। आइए सीरीज वाला ड्राइव करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये बैटरी से जोड़ दें।
जब हम कैपेसिटर को सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। जिस वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे हर जगह वो वोल्ट नहीं होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन सबका सम उसी के इक्वल आ जाएगा। चार्ज की क्वांटिटी सेम होगी, यहाँ जो चार्ज होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। ठीक है जी, ठीक है जी। इन सीरीज कॉम्बिनेशन लिखा है मैंने, ये सीरीज में मैंने ज्वाइन कर दिया। इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल वोल्ट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्ट। तो इस डिफिनेशन के मुताबिक V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। और कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, Q ओवर V। तो Q तो सेम है, Q1 Q2 Q3 इक्वल हो जाएगा सब Q के, सारे सेम है। तो यहाँ पे हम पुट करें C की वैल्यू, V की वैल्यू निकालेंगे तो V इक्वल हो जाएगा Q ओवर C। तो V पुट करेंगे हम Q ओवर C E, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। V1 Q ओवर C1, V2 Q ओवर C2, वैसे तो लिखना चाहिए Q2 ओवर C2 लेकिन सेम है इसलिए क्यों लिख रहा हूँ मैं। V3 Q ओवर C3, ऊपर से Q कॉमन आ रहा, ये बच जाएगा 1 ओवर C1, ये हो जाएगा 1 ओवर C2, ये हो जाएगा 1 ओवर C3, Q से Q कैंसिल। तो 1 ओवर CE इक्वल हो जाएगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन का, और ये था हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में। याद रखने वाली बात यह है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, यानी वोल्ट इज सेम, सही है ना। और इन पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, ये इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, और इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज सेम, चार्ज सेम होगा हमारे पास। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसे न्यूमेरिकल दिए में करते हैं। आइए अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, वर्कड एग्जाम्पल पहले करते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो फार्मूले हैं वो मैं लिख दूँ। यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला है कूलम्स लॉ के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन निकालने के लिए, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। दूसरा फार्मूला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला है, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तीसरा फार्मूला कैपेसिटेंस निकालने का है, तो Q ओवर V। और चौथा फार्मूला हमारे पास यहाँ पर है पोटेंशियल डिफरेंस V, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला ये है, जितने लगे मैं सारे ऐड कर देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये फार्मूला है 1 ओवर C, ये हम यूज करेंगे। वर्कड एग्जांपल नंबर 1। पहला वर्कड एग्जांपल ऑन पेज नंबर 94 कह रहा कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। अट्रैक्शन इसीलिए कह रहा है कि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। मैंने कहा ना, दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें फोर्स निकालना है, रिक्वायर्ड फोर्स है। दो चार्जेस दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 2 मिली कूलम और दूसरा दिया हुआ है -3 मिली कूलम, और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसका एसआई यूनिट है। आइए पहले हम कन्वर्ट कर लें Q1 Q2 को। तो Q1 दिया हुआ है 2 मिली कूलम, कूलम में कन्वर्ट कर लें, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम है। मिली कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, कूलम में ये भी कन्वर्ट हो गया।
डिस्टेंस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 का मतलब 10⁻², इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 10⁻²। आप चाहें तो डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन निकालने का फॉर्मूला ये है हमारे पास, K(Q1 Q2 ओवर r²। K की वैल्यू फिक्स है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ और Q2 की वैल्यू आ गई 3। नेगेटिव साइन मैंने छोड़ दिया, नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और R आ गया हमारे पास 10⁻⁻²। स्क्वायर कर दिया। हम नंबर को एक तरफ कर लें और 10⁻⁻ को एक तरफ कर लें। 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये बच गया 10⁻⁹, 10⁻⁻³ इंटू 10⁻⁻³ और ये आ जाएगा 10⁻⁴। इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, 9 2 18, 3 54 हो जाएगा। इसको ऐड कर दें, सारे बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, माइनस है माइनस का लिख दिया। ये हो जाएगा 10⁻⁹, में से 6 निकालेंगे 3। ये बेसिस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे, ये माइनस कर दिया और ये माइनस का ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ प्लस 4। ये हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ न्यूटन। सही है ना। अब चाहें तो आप डेसिमल यहाँ है उठाकर यहाँ ले आएँ, 5.4 लिख दें, तो यहाँ जो है ना आप +1 ऐड करेंगे तो ऐड होकर के हो जाएगा, वरना इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, 8 फॉर्म में दिया हुआ है, यानी उसने डेसिमल यहाँ से उठा के, चूँकि साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है ना, साइंटिफिक फॉर्म में डेसिमल 1 डिजिट के बाद होता है, तो डेसिमल यहाँ था, यहाँ से उठा के यहाँ ले आए, 7 + 1, ये हो जाएगा 5.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ न्यूटन। ये आंसर दिया हुआ है आपका सॉल्व करके। तो ये हमारे पास पहला वर्कड एग्जाम्पल है। आइए वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। ये लिखा हुआ है जी हमारे पास वर्कड एग्जाम्पल, कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ये रिक्वायर्ड है हमारे पास। इफ 9 माइक्रो न्यूटन फोर्स गिवन है हमारे पास, 9 माइक्रो न्यूटन एक्टिंग ऑन 3 माइक्रो कूलम चार्ज दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसे कन्वर्ट करेंगे। फोर्स हमें न्यूटन में चाहिए, चार्ज हमें कूलम में चाहिए, तो आइए कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 9, माइक्रो को ख़त्म करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁶ से, माइक्रो ख़त्म हो जाएगा, ये भी माइक्रो ही है, कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला हमारे पास ये रहा, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स दिया हुआ है F, चार्ज Q, तो E इक्वल टू फोर्स की वैल्यू दी हुई है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 और चार्ज की वैल्यू दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है न्यूटन पर कूलम। ये आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है जी। तो ये वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास। आइए वर्कड एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, P.D लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 मिली जूल ऑफ वर्क डन। वर्क डन दिया हुआ है 300 मिली जूल, डेटा बनाते हैं। और रिक्वायर्ड हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है P.D, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, ठीक है। वर्क डन दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है 300 मिली जूल और चार्ज दिया हुआ है ऑन 150 मिली कूलम चार्ज। वही बात आ गई कि वर्क डन का ऐसा यूनिट है जूल और चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मिली में दिया हुआ है तो कन्वर्ट करें। मिली ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻³ से, तो मिली ख़त्म हो जाएगा 150, मिली ख़त्म करेंगे 10⁻⁻³ से। पोटेंशियल डिफरेंस
या फिर V इक्वल हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। ये लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, सॉरी गलत लिखा हुआ है, चार्ज। ठीक है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम पावर होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज है ये। वर्क डन आ गया हमारे पास 300 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ चार्ज आ गया हमारे पास 150 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इससे ये कैंसिल, 152 टाइम पढ़ेंगे 300, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2 और इसका ऐसा यूनिट है वोल्ट, तो लिख देंगे वोल्ट। ये सॉल्व हो गया। ये वर्कड एग्जाम्पल नंबर 3 है। आइए वर्कड एग्जाम्पल नंबर 4, लास्ट वर्कड एग्जाम्पल दिया हुआ है वो करते हैं। ये वर्कड एग्जाम्पल नंबर 4 है। कह रहा है कि फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ 4 कैपेसिटर। हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है 4 कैपेसिटर का। व्हेन कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज 1 माइक्रोफेराड। कैपेसिटेंस की का ऐसा यूनिट होता है फेराड, ये दिया हुआ है 1 माइक्रोफेराड। एंड कनेक्टेड पैरेलल बता दिया उसने, हमने नेट निकालना है। जब भी वो नेट निकालने के लिए देगा आपको बताएगा कि कैपेसिटेंस पैरेलल तरीके से कंबाइन है या फिर सीरीज में कंबाइन है, तो कह रहा पैरेलल तरीके से कंबाइन है, कनेक्टेड इन पैरेलल। 4 कैपेसिटर हैं, चारों सेम है, यानी हमारे पास डेटा बनाए हम C1, C2, C3 और C4, सबकी वैल्यू 1 है माइक्रोफेराड। हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है, कॉम्बिनेशन बता दिया है हमारे पास, पैरेलल है। अभी फार्मूला हमने ड्राइव किया, तो नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल में, तो C इक्वल हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। अच्छा, हम चाहें तो इसे फेराड में पहले कन्वर्ट कर लें फिर ऐड कर लें, हम पहले ऐड कर लेते हैं, बाद में ऐड में आंसर को कर लेंगे कन्वर्ट। C1 भी दिया हुआ है 1, C2 भी 1, C3 भी 1, C4 भी 1, ये आ गया 4 माइक्रो फेराड। फेराड में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया हमारे पास नेट कैपेसिटेंस और 4 कैपेसिटर, सही है ना, विच इज़ कंबाइंड इन पैरेलल, जो कंबाइंड है हमारे पास कनेक्ट है पैरेलल तरीके से। तो ये हमारे पास चार जो है ना वर्कड एग्जाम्पल थे, चारों कर लिए हमने। आइए न्यूमेरिकल पे आते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। मैंने कहा था ना कि कूलम्ब लॉ से हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हैं या रिपल्जन निकालते हैं बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों पर चार्ज सेम है, जाहिर सी बात एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसलिए कह रहा है कि फोर्स ऑफ रिपल्जन निकालिए। इससे पहले 2 चार्जेस दिए हुए थे, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, तो वो कह रहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालिए। इलेक्ट्रॉन सही ना एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और दोनों कितने डिस्टेंस पर है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। डेटा बनाते हैं। फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स्ड है, यहाँ दिया हुआ नहीं है, बुक में भी नहीं दिया हुआ, याद रखना है आपको कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले का चार्ज हम लिख लेते हैं, दोनों सेम है Q1 Q2। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है 1.69 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम, और डिस्टेंस उनके दरमियान दिया हुआ है 1 मीटर। Q1 Q2 की वैल्यू दी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चार्ज सेम होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है, अगर वो कहता है कि फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन, सही है ना, हुज मास इज, तो फिर हम मास लिखना होता। चार्ज दिया हुआ है हमारे पास, चार्ज लिखेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के की वैल्यू दी हुई है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹, Q1 1.69 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19, Q2 1.69 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 डिवाइडेड बाई R1 दिया है, 1 का स्क्वायर 1 से डिवाइड करेंगे, यही आ जाएगा, नीचे 1 रहेगा, तो हमारे पास ये बच गया। नंबर को एक तरफ कर लें, 9 मल्टीप्लाई बाई 1.69 मल्टीप्लाई बाई 1.69, 10⁻को सेपरेट कर लें, 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 9 मल्टीप्लाई बाई 1.69 फिर मल्टीप्लाई बाई 1.69, ये वैल्यू आ गई 25.70। ये सारे बेस सेम है आपस में,
मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। तो 38 में से 9 निकाल देंगे, ये आ गया 29। चूंकि साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है तो डेसिमल यहाँ होना चाहिए 2 से पहले, 2 के बाद, तो ये आ जाएगा -29, यहाँ 1 ऐड करके लिख दें तो ये हो जाएगा 2.57 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻28 न्यूटन। ठीक है जी, हम साइंटिफिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अब हो सकता है कि बुक में आंसर 2 डिजिट के बाद दिया हो, वैसे तो उन्होंने यही आंसर दिया है, तो हम 1 डिजिट के बाद ही लाएंगे। साइंटिफिक फॉर्म में डेसिमल 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। तो डेसिमल राइट पर है तो लेफ़्ट की तरफ ले आएंगे, लेफ़्ट पर है तो राइट की तरफ ले जाएंगे हम, सही है ना। और ये हमने करना सीख लिया था 9 में। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कह रहा 2 पॉइंट चार्जेस, 2 चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। Q1 की वैल्यू दी हुई है 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 की वैल्यू दी हुई है 3 माइक्रोकूलम। आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस दिया हुआ है। कह रहा व्हाट विल बी द कूलम फोर्स, सही है ना, वही कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चूंकि सेम चार्जेस हैं तो वो कह सकता था कि फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। सही है, हमें ये निकालना है। तो आइए डेटा बनाते हैं। Q1 दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, Q2 दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम। उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड फोर्स है K की वैल्यू हम खुद लिख देंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये चेंज करना होगा, सारा कूलम में लाना होगा। 5 माइक्रो कूलम दिया हुआ है। अभी आपको बताया मैंने कि माइक्रो को ख़त्म करना होगा तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, माइक्रो ख़त्म करेंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आर दिया हुआ है 5, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। इसे भी 10⁻⁻ में लिख दें तो 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²। इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻²। ये आर हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन निकालने का फॉर्मूला ये है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ Q1 आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, Q2 आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2। नंबर को एक तरफ कर लें, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। आप ब्रैकेट ना भी यूज़ करें तो भी चल जाएगा, मल्टीपल का साइन यूज़ कर लें। ठीक है, अच्छा जी, 10⁻⁻ को सेपरेट कर लें, 9 - 6 - 6। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये आ जाएगा 10⁻⁻4। इन सबको मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड कर दें। 9 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, डिवाइडेड बाई 25, ये वैल्यू आ गई आपके पास 5.4। ये सारे बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा -3। 6 और 6 12 में से 9 निकालेंगे -3, क्योंकि ये माइनस का ही है, प्लस का ये आ गया 10⁻⁻4। ये बचा आपके पास 5.4, ये बचा 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 10, ये बेस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे, माइनस और ये माइनस का है, ये हो जाएगा -3 + 4। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 बच जाएगा, 10⁻1 का मतलब 10। 10 को इस 5.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 54 न्यूटन। ये बुक में आंसर दिया हुआ है आपको। ठीक है जी, तो ये सॉल्व कर रहे हैं। जब हमारे पास 10⁻⁻ वाली वैल्यूज़ हो ना तो हम उनको सेपरेट कर लेते हैं, 10⁻⁻ को अलग कर लेते हैं, बाकी न्यूमेरिक नंबर को अलग कर लेते हैं। वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे।
10⁻⁴ वाली वैल्यूज़ को हम देखेंगे वो आपस में अगर मल्टीपल फॉर्म में हो तो एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, डिवीजन फॉर्म में है तो एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल कह रहा है कि इफ 2 माइक्रो कूलम चार्ज दिया हुआ है इज प्लेस्ड इन अ फील्ड जिसकी इंटेंसिटी दी हुई है 3.42 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 9 न्यूटन पर कूलम, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट। हमें फोर्स निकालना है। तो चार्ज की वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रो कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है हमारे पास 3.42 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स है। पहले हम चेंज कर लें, कूलम माइक्रो कूलम में दिया हुआ है, कूलम में कन्वर्ट कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। हमें पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। आइए फार्मूला पुट करते हैं। हमें तो एफ निकालना है, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू में। एफ इक्वल है हमारे पास क्यू ई के। क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 और ई की वैल्यू दी हुई है 3.42 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11। इससे मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। ये 10⁻⁻6 10⁻11 बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। 11 में से 6 निकालेंगे बच जाएगा 5। ये आ गया फोर्स न्यूटन। ठीक है, एक डेसिमल, एक डिजिट के बाद जो है ना डेसिमल है। ठीक है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, छोटे छोटे हैं बस। बड़ा क्वेश्चन वही था न्यूटन जो है ना कूलम्स लॉ वाला कि 2 चार्जेस दिए हमें निकालना, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वरना ये तो आसान से है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज द चार्ज। हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है ऑन द कैपेसिटर। इफ अ 40 माइक्रो फेराड कैपेसिटेंस गिवन है, 40 माइक्रो फेराड कैपेसिटर हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। ये कैपेसिटेंस हो गया, ये वोल्ट दिया हुआ है अक्रॉस इट। आइए डेटा बनाते हैं हम। रिक्वायर्ड हमारे पास चार्ज है, कैपेसिटर दिया हुआ, कैपेसिटेंस दिया हुआ है हमारे पास 40 माइक्रो फेराड और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है 6 वोल्ट। कन्वर्ट कर लें हम इसे, माइक्रो में दिया हुआ है, माइक्रो जो है ना कैपेसिटेंस को फेराड में, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट फेराड है। तो 40 माइक्रो ख़त्म करेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फेराड आ जाएगा। कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है क्यू डिवाइडेड बाई वी। तो सी इक्वल होता है क्यू डिवाइडेड बाई वी। हमें क्यू निकालना है, क्यू इक्वल हो जाएगा सी वी के। क्यू सी आ गया हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 और वी दिया हुआ है 6। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 40 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 600 6 4 24 होता है। वही बात आ गई, यहाँ डेसिमल नहीं है, यहाँ है, यहाँ से उठाकर यहाँ ले आए, 2 डिजिट के बाद लाएं, 2 ऐड कर देंगे 2.4। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 में से 4 2 निकालेंगे 4। ये आ गया चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने कहा ना बाकी सारे फॉर्मूले छोटे हैं एक्सेप्ट इसके, ये थोड़ा सा लेंदी है, बाकी सारे आसान हैं और लाजमी इसमें से एक क्वेश्चन दे रहे होते हैं वो आपको एग्जाम में। आपके पास टोटल 7 चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल है यहाँ पे, ठीक है, और 6 न्यूमेरिकल देते हैं वो। तो न्यूमेरिकल हैं भी कम, तो सबसे बेहतर तरीका है 20 सेक्शन से बजाय याद करने के 6 न्यूमेरिकल कर लेंगे आप, तो 2 ही तो सवाल रह जाएगा करने के लिए। अगर छोटी मोटी एक आध डेरिवेशन दे दी तो 7 सवाल हो गए, सही है ना, और नंबर भी पूरे मिलेंगे। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप न्यूमेरिकल तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 100 वोल्ट। कोई 2 पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। आइए डेटा बनाते हैं।
V दिया हुआ है 100 वोल्ट। इफ एन अननोन चार्ज इज मूव्ड बिटवीन द पॉइंट्स, उन दोनों पॉइंट के दरमियान कुछ चार्ज मूव कर रहे हैं अननोन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 500 जूल, वो चार्ज जो काम कर रहे हैं वो वर्क डन दिया हुआ है, चार्ज की वजह से जो काम हो रहा है। कह रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है, रिक्वायर्ड चार्ज है। ठीक है, यहाँ कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, और चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें क्यू निकालना है, इसे यहाँ ले आए, ये इक्वल हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन की वैल्यू दी हुई है 500 और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है 100, कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 5। चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। ठीक है, मैंने कहा ना बहुत आसान से न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी नेट कैपेसिटेंस हमने निकालना है। व्हेन अ 4 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, सीरीज में जोड़ा गया है, तो नेट कैपेसिटेंस निकालना है। सही है ना, हम या तो पहले जो है ना कन्वर्ट कर लें, बाद में जो है ना सब कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व कर लें, या सॉल्व करने के बाद कन्वर्ट कर लें। सॉल्व करने के बाद कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान होगा। तो हमारे पास 3 कैपेसिटेंस दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 4 माइक्रोफेराड, सारे एक ही सेम यूनिट में दिए हुए हैं, 3 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड। हमें नेट निकालना है, सी कॉम्बिनेशन बता दिया हमें, सीरीज है, इससे पहले एग्जाम्पल में पैरेलल था। तो नेट कैपेसिटेंस निकालने का ये फार्मूला है, 3 दिए हुए, तीनों को ऐड कर दिया, अच्छा जितने देते हैं उन सबको ऐड कर देता हमें, 4 3 2, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 1/CE। इन सबको ऐड कर लें, 6 और 4 10 और प्लस 13 डिवाइडेड बाई 12। हमें तो सी ही निकालना है, पलट दें इसको, ये भी पलट देंगे, 12 को 13 से डिवाइड कर दें, 12 डिवाइडेड बाई 13, ये आ जाएगा आपके पास 0.923 माइक्रोफेराड। बुक में यही आंसर दिया हुआ है, हम माइक्रो ख़त्म कर दें क्योंकि ऐसा यूनिट फेराड है, -6 से मल्टीप्लाई कर दें, फेराड आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस चैप्टर में जो छोटी छोटी डेरिवेशन थी वो भी मैंने आपके लिए कर दी, सारे न्यूमेरिकल वर्क एग्जाम्पल कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।